हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल SKP मैथ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में पाई चार्ट से संबंधित दो उदाहरण किए थे। आज पढ़ेंगे तालिकाएं। तालिका भी यूपी पेट में भी दो तालिकाएं आती हैं। अब प्रत्येक तालिका 5 नंबर की होती है। दो तालिकाएं आएंगी, 10 नंबर का होगा। प्रत्येक तालिका से संबंधित 5 सवाल होंगे, मतलब कुल मिला के 10 सवाल तालिका से ही होंगे। तो तालिकाएं से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। देखिए आज का क्या है, कताई मिल के लिए कपास का खरीद मूल्य, मतलब वर्ष दिया गया है। एक तरफ कपास के लिए जो खरीद मूल्य है रुपये प्रति कुंटल में दिया गया है। 1999 से 2000 के बीच 105 है। 2000 से 2001 के बीच 110 है। 2001 से 2002 के बीच में 110 है। 2002 से 2003 के बीच 115 है। 2003 से 2004 के बीच 117 है। 2004 से 2005 के बीच 130 है। 2005 से 2006 के बीच 141 है। 2006 से 2007 के बीच 151। देखिए पहला प्रश्न है, किन्हीं भी दो लगातार वर्षों के खरीद मूल्यों का अधिकतम वृद्धि प्रतिशत क्या है। देखिए तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए पहले 2 वर्षों का अंतर निकालेंगे सभी का। अब पिछले वाले से तुलना करेंगे किसका अधिकतम, देखते हैं। चलिए, किन्हीं भी 2 लगातार वर्षों के खरीद मूल्यों का अधिकतम वृद्धि प्रतिशत क्या है, ये चेक करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है अंतर, आपको दोनों वर्षों का निकालना। जैसे 1999 2000, इनके दोनों का 105 110 के बीच का कितना है, 5/105 रखेंगे। जिससे तुलना करनी हो तो मतलब पिछले वर्ष से तुलना करना ना, बढ़ रहा कि घट रहा है। तो 105 से 110 हुआ, मतलब 5 की वृद्धि हुई बटे किसके सापेक्ष, 105 के, गुणे 100 कर देंगे तो 4.76% आएगा। ठीक, इसी प्रकार 2001 से 2002 के बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ कितनी की वृद्धि हुई है ये चेक करना है। तो 2/110 हो जाएगा। 2/110 1.81 हो जाएगा। इसी प्रकार 2002 से 2003 के बीच में, मतलब पिछले वाले से लेना है। 112 से 115 के बीच 3 की वृद्धि हो रही, किसके सापेक्ष हो रही, 112 के सापेक्ष। गुणे 100 करा लेंगे तो 2.67% आ जाएगा। इसी प्रकार 2003 से 2004 के बीच में, 2003 से 2004 के बीच में कितना हो रहा है, 15 से 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, मतलब 115 से तुलना हो रही तो 115 नीचे आ जाएगा, 1.73। ठीक, 2004 से 2005, 2004 से 2005 117 से 130, मतलब कितने की वृद्धि हो रही, 13 की। किसके सापेक्ष हो रही, 117 की, तो 117 हो जाएगा। ठीक, फिर है 2005 से 2006, 2005-2006 इसे लेंगे डायरेक्टली वर्ष से। 2005 से 2006 130 से 141 हुआ, मतलब 11 की वृद्धि हुई। 11 किसके सापेक्ष हुआ, 130 के सापेक्ष, तो 11/130 गुणे 100% में। फिर 2006 से 2007 के बीच 141 से 151 पहुंचा, मतलब 10 की वृद्धि हुई 141 के सापेक्ष, 7.09। अब आपके पास ऑप्शन है, देखिए हमने दशमलव में निकाला है और यहाँ पर सही बटे में, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समझना है, केवल आपका ऑप्शन मैच कौन कर रहा है, 11 देखिए इसमें कोई और 11 वाला है भी नहीं। अपने पास 11 से थोड़ा ज़्यादा है, 11% ये हो ही नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता, ये 12 से ज़्यादा है, यही वाला होगा। ठीक, बी नंबर देखिए 11.11%, बी नंबर आपका सही होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये, जब भी इस तरह के सवाल आप निकालें, डाटा जैसे आप निकला ना, इसी से आगे वाले सवाल भी कुछ हो जाएंगे। ठीक, तो आपको ये डाटा कहीं पर लिख लेना होता है। जब भी आप काम करेंगे तो कच्चे काम के लिए वहाँ पर कागज़ मिलता है, उसी में कर लेंगे तो आगे ध्यान रहेगा कि आपको परसेंटेज दोबारा ना करना पड़े। ठीक, जो डाटा आप लिखें, परसेंटेज निकालें, वो सेव रखें। देखिए अगला प्रश्न है, कताई मिल के लिए कच्चे कपास के खरीद मूल्य में 1999 से 2007 के बीच औसत सालाना वृद्धि। यहाँ पर ध्यान देना है, औसत सालाना वृद्धि, औसत सालाना वृद्धि
यहाँ पर औसत सालाना वृद्धि की मतलब क्या है, आपको टोटल औसत नहीं निकालना है। लड़के यही गलती करेंगे, क्या करेंगे कि इनको पूरे के जोड़ के फिर औसत निकाल देंगे। नहीं भैया, यहाँ पर वृद्धि शब्द लगा है। क्या लगा है? वृद्धि शब्द। आपको एक एक अक्षर पढ़ के ध्यान देना, वहाँ पर क्या लिखा है क्या समझना, ठीक। तो वृद्धि लिखा है, यानी वृद्धि का औसत निकालना है, टोटल का औसत नहीं निकालना है। यहाँ पर क्या लिखा है? औसत सालाना वृद्धि। तो औसत में कितना वृद्धि हो रहा है ये ध्यान देना है। देखिए 105 से 110 हुआ, मतलब 3 की वृद्धि, अभी पिछले में कर ही चुके हैं। इसमें 110 से 112 हुआ, मतलब 2 की वृद्धि हुई। 112 से 115 हुआ, मतलब 3 की वृद्धि हुई। 115 से 117 हुआ, मतलब 2 की वृद्धि हुई। 117 से 130 हुआ, मतलब 13 की वृद्धि हुई। 130 से 141 हुआ, 11 की वृद्धि हुई। और 141 से 151 हुआ, 10 की वृद्धि हुई। ये क्या है? वृद्धि हो रही, क्या आपकी वृद्धि हो रही। अब वृद्धि का औसत उसने पूछा है, तो इसलिए आपका जो भी आंसर है टोटल योग करके कोई औसत नहीं निकालेगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? औसत सालाना वृद्धि, मतलब वृद्धि का औसत निकालना है, समझने वाली बात है। तो देखिए वृद्धि कितनी कितनी हो रही है, पहले 3 हो रही है, फिर 2 हो रही है, फिर 3 हो रही है, फिर 2 हो रही है, फिर 13 हो रहा है, फिर 11 हो रहा है, फिर 10 हो रहा है, ठीक। कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे देंगे। इसीलिए हमने पहले ही परसेंटेज और औसत पढ़ा दिया कि आपको कोई समस्या ना हो, क्योंकि तालिका, पाई चार्ट या आया चित्र जो भी सवाल पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा परसेंटेज और औसत से सवाल बनाता है, ठीक। इनको जोड़ लेते हैं। 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 और 13 कितना हो गया? 23, 23 और 11 कितना हो गया? 34, 34 और 10 44। गलत तो नहीं? जोड़ लीजिए फिर से। 11 और 13 कितना हो गया? 24, 24 और 10, 10 5 5 ये 10 हो गए। 10 20 और 30 कितना हो गया? 44 हो रहा है। 44/7 भाग दीजिए, सही आ रहा है। 7 छंग 42, 7 छंग 42, 20 हो गया। और 7 दुनाई 14 आ रहा कोई है? 7 छंग 42, 6 वाला सही होना चाहिए था, लेकिन 2 ऑप्शन है। 6.57 है, 6.52 है, ठीक। 7 छंग 42, 20 हुआ, दशमलव लगाएंगे। 7 दुनाई 14, 2 वाला सही होगा। लेकिन दोनों ऑप्शन इसमें कौन सा और लगा देते हैं। 7 कितना हो गया? 7 8 56, 28। देखिए यहाँ पर फिर से औसत देखते हैं। यहाँ पर हमारी मिस घटाना हुआ, देखिए 105 से 110 वाले में जहाँ 3 लिखा है, क्या है? 5 है। ये गलती हुई है हम लोगों से, ठीक। तो यहाँ पर जोड़ घटाना आपका अच्छा होना चाहिए, गलती हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पर 5 पहला अक्षर क्या है? 5 वाला, ये संशोधन करिएगा। तो कितना बढ़ा लिए? 2 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 46 हो जाएगा, क्योंकि 3 पहले से था, 5 काट दिया, 2 की वृद्धि हो गई। तो अब देखिए 7 छंग 42 तो हो ही रहा है। कितना हो गया? 40 हो गया। 7 5 35, 7 5 35 हो गया। फिर 7 7 49, सी नंबर सही होगा। देखिए करीबी मामला था। आप ये नहीं जज कर सकते हैं कि ऑप्शन गलत दिया है, पहले अपने में गलती ढूंढना होगा। इसलिए हमने फिर से चेक किया कि हमारा यहाँ पर जल्दी में क्या हो गया? घटाना गलत है, 3 लिख दिया गया था, ठीक। यही गलती होती है मेन सवाल लगाने में, ठीक। लड़के को पहले अपने पर जज करना चाहिए कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला सही होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। 2006 से 2007 का मूल्य 1999 से 2000 के मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है? 2 वर्षों की तुलना कर रहा है कौन? 2006 2007, 151 है, और 1999 से 2000 के मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है? तो देखिए पहले आपको 2006 वाला लिख लेना है। 2006 से 2007 के बीच का कितना है? 2006 से 2007 के बीच का है
51। उसके बाद 1999 से 2000 के बीच, 1999 से 2000 के बीच का कितना है? 105 है। कितना है? 105। जब भी आपको प्रतिशत पूछे, कम ज़्यादा पूछे, तब आपको क्या करना, दोनों को अंतर निकालना है। दोनों का अंतर कितना है देखिए, 105 है, 150 नहीं, 105। ठीक, इनका दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? दोनों का अंतर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 46, 46 5 51। ठीक, 46 का अंतर है। ठीक, कितना बढ़ गया, किसके सापेक्ष बढ़ गया? 105। देखिए 2007 का मतलब ज़्यादा ये है, ये कम है, तो इससे तुलना हो रही है, क्योंकि 100% से सब आंसर ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब है कि नीचे वाली संख्या, ऊपर नीचे वाली संख्या क्या कम होगी। ठीक, तो परसेंट जो आपकी वृद्धि होगी, परसेंट है, परसेंट कितना आ रहा है, कितना परसेंट है? तो 46/105 करिएगा, गुणे 100 कर लीजिए। देखिए 5 से काट लीजिए, 5 दूनाई 10, 5 इकन्ने 5, 5 दूनाई 10, 21 से भाग इसमें दे लीजिए, कितना आ जाएगा? लगभग 21 दूना 42, 21 दूना 42। फिर कितना हो रहा है? 21 दूना 42, 40 हो गया। फिर लगभग एक ही बार जा रहा है, 2 बार भी आप ले जा सकते हैं, कोई बात नहीं। गुणे 20 कर लीजिए, तो कितना हो रहा है? 20 दूनाई 40, अभी 40 4, 44 एक अंक बाद दशमलव, लगभग 44%। देखिए ये हमारा आंसर लगभग में लिया हमने। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो भाग जा रहा था वो 40/21 हो रहा था, तो लगभग 42 हमने मान लिया, तो 2 बार लगभग लिया हमने, तो ये लगभग भी आंसर आ रहा है। जो 2.2 आ रहा है, किस में आ रहा है? लगभग में आ रहा है। तो 44% की वृद्धि हो रही। क्या हो रही है? हमने यहाँ पर जो अंतर निकाला हो, क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही ना। 105 से 151 हुआ, 105 से 151 हुआ, मतलब 46 की क्या हो रही थी? यहाँ पर वृद्धि हो रही थी। लेकिन यहाँ पर हमसे परसेंटेज पूछा था, तो परसेंटेज में निकालने के लिए 46/105, 105 वाले से तुलना करना है, तो 44% की वृद्धि हो रही, मतलब 144 वाला आंसर आपका सही होगा। जब भी कम ज़्यादा या प्रतिशत की बात करें, क्योंकि आपको क्या निकालना होता है? परसेंटेज। तो कमी वृद्धि ऐसे सवाल पूछेगा तो आप निकाल के तुलना कर लीजिए, उसके बाद वृद्धि होगा तो 100 में ऐड कर दीजिएगा, अगर कमी हो रही तो 100 से घटा लीजिएगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है, किन 2 वर्षों में संपूर्ण मूल्य वृद्धि एक समान है? मूल्य वृद्धि क्या है? एक समान है। मतलब ये चेक करना है कि कौन से ऐसे 2 वर्ष हैं जिनमें वृद्धि बराबर हुई है। तो आपको ये जो हमने वृद्धि निकाला था पहले ही देखिए, यहाँ पर ही पता चल रहा है कहाँ कहाँ हो रही है। 1 2 यहाँ आ रहा है, 1 2 यहाँ, 2 की वृद्धि हो रही, यही 2 अक्षर से मिल रहे हैं। तो किस किस वर्ष में ये ध्यान देना है। 2001 से लेकर 2002 के बीच में कितना हुआ? 2। और 2003 और 2004 के बीच में कितना हुआ? 2। ये ऑप्शन आप अगर चेक कर लें तो आप सही हो जाएगा। देखिए 2003 से 2004, 2003 और 2004 के बीच 2 है, लेकिन 2004 2005 के बीच में कितना है? 13 की हो रही, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। इसी प्रकार इसको चेक करेंगे, 2000 से 2001 के बीच में कितने की हो रही है? 2000 और 2001 के बीच में 5 की हो रही है, और 2001 से 2002 के बीच में 2 की हो रही है, तो इनका अलग अलग है। 2001 2002, 2001 से 2002 के बीच में कितना है? 2 हो रहा है। 2003 से 2004, 2003 से 2004 के बीच में भी 2 हो रहा है, मतलब 2 ही आपका ऑप्शन सही है, ये वाला और ये वाला। 2 सेम कर रहे हैं, किसमें किसमें? 2001 2002 ये है, और 2003 और 2004, 2003 और 2004 सी नंबर आपका होगा। अगर आप देखिए तालिका वाले सवाल लगाने से पहले आप अंतर निकाल लिया करिए और योग कर लिया करिए। यहाँ पर योग करना भी आवश्यक, क्योंकि अगर औसत का सवाल पूछ ले तो आपको फिर बाद में ढूंढना ना पड़े, पहले से योग निकाल के रख लिया करिए। ठीक,
देखिए 5वां प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2005 तक कताई मिल के लिए कच्चे कपास की खरीद मूल्य के कुल खर्च। मतलब जोड़ना। देखिए 5 सवाल में एक सवाल सरल दे ही देता है, ऐसा नहीं है। तो आपको कहाँ से लेना, 2001 से लेना। कहाँ से लेना है, 2001 से लेना है। 2001 में कितना है, देखिए 2001 में आप ये नहीं लेंगे क्योंकि 2002 से 2001 मतलब एक अंक हो चुका होगा। 2001 से 2002 मतलब 112 होगा। 112 2002 ले लेंगे, कितना हो गया 115। 2003 ले लिया 117। 2004 ले लिया 130 और 2005 ले लिया 141। ऐड कर लीजिए इसको। 1 7 8 8 5 13 7 5 12 12 2 14 1 15। कहाँ गलत हो रहा भाई, 5 वाला तो है ही नहीं, सही है। 2001 से जोड़ना था तो 112, 2002 में 115, 2003 और 4 का दिया तो 117, 2004 5 मतलब 5 अंतिम तक का लेना है। अगर यहाँ आ जाएंगे तो 6 ऐड हो जाएगी, इसलिए 141 नहीं लिया जाएगा। ठीक, तो 5 2 7 7 7 14, 4 वाला सही होना चाहिए। 2 4 हैं, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक, 3 और 1 4, 4 1 5 1 6, 1 हासिल आया था। 7 74 वाला सही होना चाहिए, ए नंबर सही है। ठीक, 1 2 3 4 सही है, 474 सही आंसर आएगा। तो देखिए तालिका वाले जो सवाल हैं थोड़ा समय लेवा होते हैं। आपका जोड़ घटाना गुणा भाग चाहे जितना अच्छा हो, इकाई में आप भूल जाते हैं, चाहे हम हो चाहे अगला आदमी हो। गलती होना है तो होना, लेकिन आपको केयरफुली सॉल्व करना है। कुछ तो आप ऑप्शन के अनुसार ही सवाल हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेहनत करते रहिए क्योंकि 28 और 29 को पेपर है आप लोगों का, तो पढ़ते रहिए।